फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, सबसे पहले तो इसको प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट भी बोलते हैं। ठीक है, इसके दो नाम हैं। जैसे ही प्रोसेस या फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट का क्वेश्चन आता है, आपको ये ड्राइंग करना पड़ेगा, जिससे पता चलता है कि 5 फंक्शंस है। कौन कौन सा? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। कोऑर्डिनेशन फंक्शन नहीं है, बट एसेंस ऑफ मैनेजमेंट है। शुरुआत किससे होता है? प्लानिंग। अंत किससे होता है? कंट्रोलिंग। तो कितने फंक्शन है मैनेजमेंट के? 5। और लेट अस अंडरस्टैंड प्लानिंग। आपको प्लानिंग और प्लान में सबसे पहले फर्क करना है। अभी आप प्लानिंग करते हो कि आपको गोवा जाना है, या आपका प्लानिंग हुआ, लेकिन जब आप लिखित फॉर्म में बताते हो कि जाएंगे 1 नवंबर से 7 नवंबर, नॉर्थ गोवा, साउथ गोवा, ये बीच में जाएंगे, इधर रुकेंगे। या एक और एग्जांपल, आप प्लान करते हो कि आपको एक बिल्डिंग बांधनी है, वो प्लानिंग हुआ, लेकिन प्लान वो ब्लूप्रिंट बनता है ना। सो प्लानिंग इज अ प्रोसेस, और उस प्रोसेस का ऐसा बोल सकते हो लिखित नतीजा इज कॉल्ड एज अ प्लान। सिंपल सा है, इट इज द फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में सबसे पहला कौन सा है? प्लानिंग। दूसरा, इट प्रीसीड्स ऑल द अदर फंक्शन, सारे फंक्शन से पहले वो आता है। और प्लानिंग 2 काम करता है। पहला गोल सेट करता है, और गोल कैसे अचीव करना है उसका प्लान बनाता है। सो व्हाट इज प्लानिंग? डिसाइडिंग इन एडवांस हाउ टू अचीव द गोल एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। इफेक्टिवली मतलब जैसे आपको दिन में 100 गाड़ियां बनाना है इफेक्टिवली, और एफिशिएंटली मतलब कम से कम कॉस्ट में। सो प्लानिंग पहला प्रोसेस है। बाकी प्रोसेस से सबसे पहले आता है गोल बनाना, और गोल कैसे अचीव करना वो सेट करता है। मैक्सिमाइजिंग आउटपुट एंड मिनिमाइजिंग द कॉस्ट की बात करता है। सो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, इन स्मिता's ऑर्गेनाइजेशन द ऑब्जेक्टिव इज प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ कैंडल्स। स्मिता को डिसाइड करना है कौन से टाइप के कैंडल, सेंटेड कैंडल, कलर्ड कैंडल्स, ठीक है, अलग अलग। और वंस तुमने प्लान कर दिया तो व्हाट विल हैपन, प्रॉब्लम्स का तुमने पहले से ही एक तैयारी कर लिया कि ये प्रॉब्लम आया तो तुम इसका ये सॉल्यूशन देंगे, तो तुम एज्यूम करेंगे उस समय वो घटना होगा। टेक्निकली उसको प्लानिंग प्रीमाइसेस बोलते हैं। तुम एजम्पशन करते हो, जैसे कि तुम गाड़ी, दिवाली अभी सपोजिटली अक्टूबर नवंबर में है, तो आप प्रेज्यूम करते हैं कि दिवाली का सेल 20% ज्यादा होगा, बारिश ज्यादा है, तो उस हिसाब से आपके प्लानिंग में आप गाड़ी का प्रोडक्शन ज्यादा रखोगे, क्योंकि आपने प्लानिंग प्रीमाइस बनाया है कि उस समय 20% गाड़ी ज्यादा बिकने का चांस है। ठीक है, सो पहला फंक्शन क्या था? प्लानिंग। प्लानिंग तो आपने कर दिया कि आपको इतने गाड़ियां बेचना है, इस प्रकार से अचीव करना है, लेकिन व्हाट अबाउट टॉप मिडिल, कौन करेगा ये काम? टॉप मिडिल लोअर लेवल। सो ऑर्गेनाइजिंग क्या करता है? बेसिकली एक स्ट्रक्चर बनाता है, इसको स्ट्रक्चर बोलेंगे, टॉप मिडिल लोअर। टॉप में कौन आएगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। मिडिल लेवल पे कौन आएगा? प्रोडक्शन मैनेजर, सेल्स मैनेजर। और ऑपरेशन में जो एग्जीक्यूट करते हैं वर्कर्स और सुपरवाइजर्स आएगा। सो जब टॉप लेवल मिडिल लेवल से काम करवा के लेगा, मिडिल लेवल लोअर लेवल से, सो अथॉरिटी मिडिल का लोअर पे, और ऑपरेशनल इज रिस्पॉन्सिबल टू द मिडिल। सो अथॉरिटी फ्लोज डाउनवर्ड्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्लोज अपवर्ड्स, और एक कम्युनिकेशन चैनल हो रहा है, एक मोटिवेशन कर रहा है मिडिल एग्जीक्यूशन करने के लिए लोअर लेवल को। सो ऑर्गेनाइजिंग में कौन ड्यूटीज, कौन क्या काम करेगा, और टास्क बनाया जाएगा, ऑथोरिटी तैयार होगा, रिसोर्सेज एलोकेट होगा, और काम कैरी आउट किया जाएगा। क्योंकि प्लानिंग तो अभी भी ऑन पेपर है, ऑर्गेनाइजिंग में आप स्ट्रक्चर बना रहे हो, स्ट्रक्चर में काम के हिसाब से डिपार्टमेंट बना रहे हो, प्रोडक्शन, सेल्स, परचेज, फिनेंस, एचआर,
और उस डिपार्टमेंट में हेड्स चुन रहे हो, हेड्स जूनियर से काम करवा के लेंगे टास्क से, और टास्क को अचीव करना है। सो गोल सेट करने का काम प्लानिंग का, लेकिन उसको अचीव करने के लिए जो ढांचा चाहिए, अच्छा कॉलेज का गोल है बीबीए 11-12 सिखाना, लेकिन उसके लिए क्लासरूम लगेंगे, टीचर्स लगेंगे, टीचर्स का हेड एचओडी लगेगा, एचओडी टीचर से काम करवा के लेगा, इनको रिपोर्ट प्रिंसिपल का, इन सबको रिपोर्ट किसको करना है, प्रिंसिपल को करना है। सो बेसिकली ऑर्गेनाइजिंग एक ढांचा बनाता है टॉप मिडिल लोअर लेवल, और काम कौन करेगा, किसका काम है, ऑथोरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन है, ऑथोरिटी गोज ऑनवर्ड, रिस्पॉन्सिबिलिटी गोज अपवर्ड्स, कौन करेगा, किसके पास अथॉरिटी है, कौन रिस्पॉन्सिबल है, ये डिसाइड करता है। ठीक है, रिसोर्सेज लेकर आता है। सो टास्क को वर्क में कन्वर्ट करता है, जैसे बजटिंग, अकाउंटिंग फिनेंस डिपार्टमेंट में आ गया, फिनेंस का एक मैनेजर बना दिया, फिनेंस मैनेजर का एक अथॉरिटी है, फिनेंस का एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल, एक हायरार्की में तुमने डाल दिया। आया समझ में? अलग अलग लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर अलग अलग रहते हैं, किसी के लीन रहते हैं, किसी के वाइड रहते हैं, कंपनी कैसी है, क्या साइज है, कौन सा धंधा है, उसके हिसाब से तय होता है। आपने ढांचा तो बना दिया, अब आपको प्रिंसिपल लगेंगे, टॉप लेवल पे टीचर्स लगेंगे, क्लर्क्स लगेंगे। सो स्टाफिंग बेसिकली इज फिलिंग फिलिंग द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में लोग, it is appointing the right kind of people at right kind of time at right cost। ज्यादा पगार दे दिया तो ऑर्गेनाइजेशन लॉस में चला जाएगा, कम दिया तो लोग छोड़ेंगे। सो स्टाफिंग में क्या क्या काम होता है, तुम राइट लोग विद राइट क्वालिफिकेशन राइट जगह पे, ताकि गोल्स अचीव हो, और गोल्स आपको स्टाफिंग ही अचीव करके देंगे। ठीक है, सो यहाँ पे दिस इज नोन एज ह्यूमन रिसोर्स, सबसे कठिन डिपार्टमेंट, क्योंकि आपको लाखों लोग, रिलायंस जैसी कंपनी में लाखों लोग हैं, उनको अपॉइंट करना है, उनका सैलरी से लेकर उनका प्रोविडेंट फंड और पेंशन सब आपको डिसाइड करना है। टेक्निकली उसमें शब्द आता है रिक्रूटमेंट, आपको जो बायोडाटा मिलते हैं रिक्रूटमेंट, फिर आप उनका सिलेक्शन करते हैं, फिर आप उनको ट्रेनिंग देते हैं, फिर साल के एंड में आप उनका परफॉर्मेंस अप्रेजल करते हैं, इन सबसे पहले कितने लोग चाहिए उसका मैन पावर प्लानिंग या एचआर प्लानिंग बोलते हैं वो करते हैं, उनका वेज मैनेजमेंट देखते हैं। ठीक है, इतने सारे काम रहते हैं एचआर डिपार्टमेंट को। सो स्टाफिंग बहुत लॉजिकल काम है, और उसके लिए आपको सही लोगों को अपॉइंट करना पड़ता है। आप देखो गूगल में या फॉर्चून 500 कंपनीज में हर 10वां सीईओ इंडियन है, क्योंकि उनको पता है कि इंडियन लोग मेहनती है, ठीक है, सिंसियर है, डेडिकेटेड है। गूगल ले लो, माइक्रोसॉफ्ट ले लो, सब जगह कौन है, इंडियंस है। सो उन्होंने राइट स्टाफ, जो इंडिया के बहुत सारे आईआईटीज और आईएम्स में से लोग हैं, उनको अपॉइंट किया। फिर आपने लोग तो अपॉइंट किया, पर लोगों से काम करवा के लेना पड़ेगा। सो डायरेक्शन इज मैनेजमेंट इन एक्शन। अब तक पेपर में था, आपने प्लान किया, डिपार्टमेंट तय किए, लोगों को अपॉइंट किया। सो डायरेक्शन ही सबसे इंपॉर्टेंट फील्ड है जहां पे काम शुरू होता है। सो इट इज मोटिव, काम कैसे शुरू होगा, एक मैनेजर होगा, एक जूनियर होगा, मैनेजर जूनियर को मोटिवेट करेगा, साम दाम दंड भेद, पगार ज्यादा मिलेगा, कमीशन मिलेगा, नहीं किया तो पनिशमेंट होगा, डिमोशन होगा, हकाल दिया जाएगा, नाम मिलेगा, ये सब। सो आप मोटिवेट करते हैं एम्प्लॉय को ताकि टास्क अचीव किया जाए। तो इसके लिए आपको एक एटमॉस्फेयर ऐसा क्रिएट करना पड़ेगा जहां पे एम्प्लॉयज परफॉर्म एट देयर बेस्ट। मोटिवेशन और लीडरशिप यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि डायरेक्शन में आप लोगों से काम करवा के ले रहे हो। सिंपल सा हिसाब है। एक मैं क्रॉम्पटन ग्रीव्स में समर ट्रेनिंग किया था, वहां पे एक फिनेंस मैनेजर था, एफएम फिनेंस मैनेजर। वो सवेरे 8 बजे आता था सबसे पहले, और सबसे लेट रात को 8 AM to 8 PM काम करता था। अब फिनेंस डिपार्टमेंट के लोग 9 बजे आते थे, जाने का टाइम 6 बजे, लेकिन जब देखते थे मैनेजर 8 बजे तक रुक रहा है तो वो 7-8 तक रुक जाते थे। सो लीडर काम कर रहा है तो जूनियर सबॉर्डिनेट रिस्पेक्ट के तौर पर उतना काम करेंगे, और कोई लीडर आता ही नहीं है तो जूनियर भी मोटिवेटेड नहीं रहेंगे। सो मोटिवेशन मतलब लोगों से काम करवा के लेना है, वो आपको तरीका ढूंढना पड़ेगा, कौन सा टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है,
कैसे टाइप के लोग हैं। और लीडरशिप क्या है, आपको इन्फ्लुएंस करना पड़ेगा। एक अच्छा मैनेजर है जो तारीफ और क्रिटिसिज्म एक बैलेंस तरीके से करे। काम होना जरूरी है, आप जबान से नहीं कर्म से काम करते हो, लेकिन आपको मोटिवेट करना है। धोनी ले लो, मोटिवेट कैसे करता है, बोलेगा बहुत कम, लेकिन वो पहले बोलेगा तेरे पास जो स्किल है उसका मैक्सिमम यूज कर मैदान में। इसलिए जो धोनी इतना सक्सेसफुल है वो बोल के नहीं, अपने कर्म से पूरा करता है। और कंट्रोलिंग लास्ट का, तुम पहला लाइन बोलोगे कंट्रोलिंग इज द लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। विदाउट कंट्रोलिंग प्लानिंग कुछ काम का नहीं, प्लानिंग नहीं किया तो कंट्रोलिंग किसका किया जाए। तो कंट्रोलिंग होता क्या है, आपको अपना परफॉर्मेंस मॉनिटर करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, मारुति को दिन में 5,000 आईफोन ले लो, 30,000 गाड़ियां, 30,000 आईफोन बनाते हैं दिन में, आज 28,000 ही बन गया, तो सबसे पहले आईफोन पूछेगा 2,000 कम क्यों हुआ। कंट्रोल करना पड़ेगा ना, क्योंकि द मोमेंट आपका सप्लाई कम हो गया तो लोग सैमसंग ले लेंगे। आपके जो गोल सेट हुए उस हिसाब से जो काम तय हुआ, आपने जो स्टैंडर्ड्स तय किया कि आपको 30,000 बनाना है, जब एक्चुअल्स देखा, एक्चुअल्स की 28,000 बना, तो आपका स्टैंडर्ड ये क्या था, 30,000 आपका स्टैंडर्ड था, 28,000 क्या आपका एक्चुअल है, 2,000 क्या आपका डिविएशन है, नेगेटिव डिविएशन। तो आप मैनेजमेंट से पूछोगे क्यों ऐसा हो रहा है, फिर मैनेजमेंट बोलेगा इलेक्ट्रिसिटी नहीं था, या लेबर प्रॉब्लम, या दूसरे टेक्निकल प्रॉब्लम, वो सॉर्ट आउट करो और कल वापिस से 30,000 बनाओ। कल 31,000 बना तो तुम बोलोगे बराबर चल रहा है, चलने दो। और कम पड़ गया तो कहाँ कम पड़ा, क्यों पड़ा। कंट्रोलिंग क्या करता है, स्टैंडर्ड्स तय करता है। जैसे 30,000 गाड़ियां बना, 28,000 एक्चुअल, तो दोनों के बीच का डिविएशन चेक करता है, कारण ढूंढता है, सोल्यूशन ढूंढता है, उसको इंप्रूव करता है। इसी प्रकार से तो काम होता है। टोयोटा ले लो, गाड़ी में एक भी डिफेक्ट निकला प्रोडक्शन के टाइम में तो पूरा प्रोडक्शन रोक देते हैं वो लोग, और ढूंढते हैं क्या कारण है प्रॉब्लम का, और उसका सोल्यूशन जब तक नहीं निकलता तब तक गाड़ी आगे बढ़ता ही नहीं है प्रोडक्शन। इसलिए टोयोटा का वर्ल्ड का सबसे बेस्ट माना जाता है। बाकी गाड़ी के इंजन 2-4 लाख में बंद हो जाते हैं या बर्बाद हो जाते हैं। टोयोटा का इनोवा 10 लाख तक चलने के लिए बनाया गया इंजन। आई होप यू अंडरस्टैंड। करेक्टिव एक्शन क्यों है, क्योंकि आपका स्टैंडर्ड और एक्चुअल में फर्क है। तो कंट्रोलिंग क्या करता है, करेक्टिव एक्शन लेता है ताकि आपका स्टैंडर्ड आपका प्लान के हिसाब से एक्चुअल्स हो। फर्क आ रहा है तो कारण ढूंढता है। कंट्रोलिंग बेसिकली मॉनिटरिंग है। जैसे आपका एयर कंडीशनर है, उसमें कंप्रेसर है, आपने आइडियल टेम्परेचर बॉडी का 24 डिग्रीज माना जाता है। 24 डिग्रीज कूल हो गया रूम, वो बंद हो जाएगा कंप्रेसर, फिर वापस 25 हुआ, वापस चालू हो जाएगा। तो ये स्विच ऑन स्विच ऑफ कंप्रेसर, पूरा एसी नहीं, एसी तो चालू रहेगा बट कंप्रेसर, नए नए कंप्रेसर तो फुल टाइम भी चालू रहता है, ऐसे आ रहे हैं। लेकिन स्टैंडर्ड फ्रिज और आपका एसी या आपका गीजर कैसे काम करते हैं, वो टेम्परेचर आ गया तो कट ऑफ करता है, कट ऑफ नहीं किया गीजर तो धमाका हो जाएगा। वो कंट्रोल मैकेनिज्म है, उसमें टेक्निकल मैकेनिज्म डाला गया है। तो उसी प्रकार कंट्रोलिंग एक ऐसा मैकेनिज्म है जो आपने सोचा है उस हिसाब से काम नहीं हो रहा है तो फर्क क्यों आ रहा है। जैसे आपने 90% सोचा और आपका 80% आ रहा है यूनिटरी एग्जाम में, यूनिट टेस्ट टर्मिनल में, तो आप कारण ढूंढोगे और पाओगे कि आप रिवीजन नहीं कर रहे हो, गलती कहाँ पे कर रहे हो ढूंढ रहे हो, उसका सोल्यूशन निकाला और काम हो गया। तो ये आपके 5 फंक्शंस थे। आपको एडवाइस किया जाता है कि आप ये जरूर से ड्रॉ कर लेना, और ऑर्गेनाइजिंग रहा तो आप ये भी चार्ट ड्रॉ कर सकते हो, टॉप मिडिल और लोअर, तो इससे आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ जरूर से शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि रेगुलर वीडियो अपडेट्स मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।